सभी को जय मसीह की दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाप और मोक्ष के बारे में, यानी कि पाप से हम कैसे उस मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम जान लेते हैं पाप के बारे में। तो पाप क्या है और उसका परिभाषा क्या है। पाप मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के विपरीत है या फिर मेल नहीं खाता है। पाप में इच्छा का अस्तित्व कर्मों में, विचारों में, मन में, हृदय में और उद्देश्य में रहता है। मनुष्य पाप करने से पापी नहीं बनता, पर पापी स्वभाव होने के कारण पाप करता है और पापी कहलाता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव पापी है, वह सत्य और पवित्रता और परमेश्वर से अलग होकर भटका हुआ है। इसलिए एक या अनेक पापों से मतलब नहीं है। पाप और पवित्रता का मिश्रण नहीं होता है। अच्छे कर्म काफ़ी नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि परीक्षा में पास होने के लिए 100 में 100 लाना है, तो जिससे 0 मिले और जिससे 99 मिले, दोनों इसी कारण अच्छे कर्मों की मात्रा बढ़ने से हमारी पवित्रता का पलटा भारी नहीं होता है। तो पहला निष्कर्ष यह है कि अच्छे कर्म जुटाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत मोक्ष मिलने के द्वारा अच्छे कर्मों का जन्म होता है। मोक्ष का अर्थ परमेश्वर से दूरी नहीं है, पर मिलन है, संगत है, हमारी आत्मा का ईश्वर धाम में पहुंचना है, इस संसार से मुक्त होकर पवित्र और आनंदमय युग में प्रवेश करना है। पाप आया कहाँ से? बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में बड़े साफ शब्दों में इसका वर्णन है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और सारे जानवर, पक्षी और ब्राह्मण को बनाया। इसके बाद उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर के स्वरूप का अर्थ परमेश्वर की गुण स्वभाव और इच्छा के अनुरूप जो स्वरूप है, यही उसने मनुष्य को दिया। परमेश्वर के स्वभाव में स्वतंत्र है और ये भी मनुष्य को दी गई। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य दुष्कर्म का चुनाव करे। पाप के चुनाव की स्वतंत्र है। यदि हमें बोलने की आज़ादी है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम झूठ बोलें या गाली दे सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने स्वतंत्र चुनाव करने के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। बाइबल का वो निर्णायक दिन जब मनुष्य पाप में गिरा और उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। अदन का बाग परमेश्वर की सृष्टि थी। परमेश्वर ने हर बात बताई और हर खतरे से आगाह किया। हर वृक्ष का फल खा सकते हैं, पर एक पेड़ जो बाग के बीच में था, उसका फल खाने के लिए मना किया था। उसका नाम था अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़, जिसके फल खाने से अच्छे और बुरी की सीमित जानकारी हो जाती है। ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर के सत्य से विपरीत है। नाम तो अच्छा है, तो बुरा क्या था? वे ये कि इसे खाकर मनुष्य पाप करने के लिए स्वतंत्र हुआ, अपने निर्णय स्वयं करेगा। अच्छा बुरा क्या है वो अपनी समझ से स्थापित करेगा। परमेश्वर के नियम मिटाकर अपना कानून बनाएगा, अपना सत्य स्थापित करेगा और अच्छा और बुरा दोनों करने में सक्षम हो जाएगा। अंजाम यही हुआ। पहले मनुष्य आदम और हवा ने यही किया। मनुष्य फल खाता है, आत्मिक रूप में मर जाता है और परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट जाता है। प्रभु यीशु ने क्या किया? इस संसार में आकर परमेश्वर की इच्छा और जीवन और नियमों को प्रकट किया, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया और हमें बताया कि परमेश्वर हमारा पिता है जो हमें मुक्ति देता है। और जब हम विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें मुक्ति देता है। और विश्वास क्या है? विश्वास एक अटूट निश्चय है जिसके होते हुए हम अपनी पापमय इच्छा और उसके स्रोत शरीर के जीवन को अस्वीकार करते हैं। हम अपने पाप विवेक को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के मुक्ति उपाय और वचनों पर भरोसा करते हैं। मुक्ति विश्वास द्वारा ही मिलती है। मुक्ति विश्वास द्वारा ही मिल सकती है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करे और ये विश्वास द्वारा संभव होता है। और सही मायने में ये एक नया जन्म का अनुभव है, क्योंकि हमारे शरीर में परमेश्वर का अंग निवास करने लगता है। हमारे कर्म, कंड, दान, पुण्य, सोना चांदी, धन दौलत, रीति रिवाज या धार्मिकता कार्य पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलने के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी कीमत कहीं अधिक है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन खुशखबरी ये है कि वो कीमत प्रभु यीशु ने आकर अदा की है। पाप का मृत्यु दंड उठाया है, बस अब उसकी दुहाई देना है और दुहाई देने के पहले उस पर और उसके कार्य पर विश्वास करना है। विश्वास के जीवन का मार्गदर्शन कैसे होता है?
पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा व सत्य को दिखाता है और उस पर चलने का आग्रह करता है। ये हमारे मन, हृदय और सोच विचारों में सत्य को प्रेरणा देता है। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, सत्य है और आत्मा है, हमें समझ, बुद्धि और मुक्ति प्रदान करता है। मोक्ष प्रार्थना। प्रभु यीशु, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे पापों के बदले पवित्र लहू बहाया है। मुझे माफ़ी, नया जीवन और अपनी आत्मा का दान देकर मुक्ति प्रदान कर। आमीन।